अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ अल्फा बीटा प्रूनिंग का एल्गोरिथम और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अल्फा बीटा प्रूनिंग का एल्गोरिथम क्या है, मिन मैक्स एल्गोरिथम क्या होता है, एडवर्सरियल सर्चिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकल में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से अल्फा बीटा प्रूनिंग इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अगर हम बात करें अल्फा बीटा प्रूनिंग की, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया था कि मिन मैक्स एल्गोरिथम आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं करता, लेकिन जब आप मिन मैक्स एल्गोरिथम के ऊपर किसी भी गेम में अगर आप अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर क्या होता है, आपको एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि अल्फा बीटा प्रूनिंग ट्री को प्रून कर देता है और आपको कम ट्रेवर्सिंग में, कम बेस में आपको एक ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अल्फा बीटा प्रूनिंग का भी एक एल्गोरिथम है जो कि आपके सामने है। करना क्या होता है, आपने एक आपके पास अल्फा होता है और एक बीटा, दैट्स मीन आपके पास एक मिन प्लेयर होता है और एक मैक्स प्लेयर होता है। मैक्स प्लेयर को आप कहते हैं अल्फा और मिन प्लेयर को आप सपोज कर लेते हैं बीटा वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो अल्फा जो होता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू ले रहा होता है, और बीटा हमारे पास प्लस इन्फिनिटी होता है, दैट्स मीन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होता है, राइट। हालांकि मैक्सिमम प्लेयर है अल्फा है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखा है। मिन प्लेयर है बीटा है, हमने यहाँ लिखा है प्लस इन्फिनिटी। बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू बड़ी हो जाती है बीटा की वैल्यू से, देन हम ट्री को प्रून कर देते हैं और आगे प्रोसेस नहीं करते, राइट। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास जो रूल होता है, जो सेटिस्फाई करना होता है हमें, अगर आपकी अल्फा की वैल्यू इक्वल हो जाए बीटा से, देन आप क्या कर देते हैं, प्रून कर देते हैं और आपने आगे रिवर्सिंग या सर्चिंग नहीं करनी होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें एल्गोरिथम में, तो बहुत ही सिंपल सा ये एल्गोरिथम है जो कि हमने इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। और आपने यहाँ पे आप देखें तो आप दो मेथड्स अलग अलग बना के मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू और आप अल्फा बीटा को यूज कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। यहाँ पे देखें अगर आप एल्गोरिथम में इस इम्प्लीमेंटेशन में कि अल्फा इज इक्वल टू मैक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा और वी, और यहाँ लिखा हुआ है बीटा इज इक्वल टू मिन, ठीक है, क्योंकि आप बीटा में मिनिमम वैल्यू देख रहे होते हैं और आप अल्फा में मैक्सिमम वैल्यू देख रहे होते हैं, और यहाँ पे रिटर्न हुई भी है वैल्यू। तो इस सिनेरियो को हम इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत इजी तरीके से। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कोलैब इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जैसा कि हमने इसका सूडो कोड देखा था, सबसे पहले हमने अल्फा बीटा को डिफाइन कर देते हैं या हम इनपुट ले लेते हैं, हमारी मर्जी है, या तो हम अल्फा बीटा को डिफाइन कर दें ऑलरेडी या फिर हम यूजर से इनपुट ले लें। तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले इनपुट लेना भी सिखा देती हूँ आपको, अब डिफाइन करना भी। तो अगर हम इनपुट लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं, यूजर फ्रेंडली यहाँ पे मैं कीवर्ड्स को यूज कर रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में इजी रहे। मैंने यहाँ लिखा मैक्सिमम कॉमा मिनिमम, ये मैंने आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, ओके। तो ये आ गया मैक्सिमम कॉमा मिनिमम एंड देन आई एम राइटिंग हियर इंट, और यहाँ पे मैंने लिख लिया इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ अल्फा इज माइनस इन्फिनिटी, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ वर्डिंग में, कॉमा, अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं और वर्डिंग को चेंज कर देते हैं, इंट इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ बीटा इज प्लस इन्फिनिटी। चाहे तो आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट डिक्लेयर भी करा सकते हैं। इसको रन करके चेक कर लेते हैं, इट्स कनेक्टिंग, इनिशियलाइजिंग, दैट्स मीन इज इन रनिंग पोजीशन। तो यहाँ पे आप वैल्यू को इनपुट भी दे सकते हैं चाहे तो,
मैं यहाँ पे इनपुट नहीं दे रही, मैं इसको स्टॉप करती हूँ। मैं यहाँ पे हार्ड कोड इनिशलाइज करा रही हूँ दोनों वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले अल्फा बीटा वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम की। तो मैंने यहाँ पे बता दिया अपने सिस्टम में कंपाइलर को कि मैक्सिमम कॉमा मिनिमम जो दो वैल्यूज हैं, एक 1000 है, ठीक है, और एक है मेरे पास -1000। तो दोनों के वैल्यूज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी हैं, 1000 और -1000। अब हम फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर मिन मैक्स की तरह, जैसे हमने मिन मैक्स एल्गोरिथम में जो कि मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखाई थी क्लास के अंदर, उसमें भी हमने मिन मैक्स एल्गोरिथम को क्रिएट कर लिया था। तो यहाँ पे भी हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन का नाम रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया फन अंडरस्कोर अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। इस फंक्शन में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, अभी हम कुछ भी नहीं लिख रहे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। अब मैंने क्या किया है, फंक्शन डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कोडिंग अधूरी रख रही हूँ। मैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ आ रही हूँ। फंक्शन डिफाइन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और चंक ऑफ कोड, एक और यहाँ पे चंक ऑफ कोड टाइप कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक और सेल क्रिएट कर लिया, यहाँ की अभी इसकी कोडिंग बाकी है। आई विल डू इट अगेन आफ्टर दिस। तो अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है SCR नाम का, और SCR नाम का वेरिएबल करेगा क्या, ये अपने अंदर स्कोर रखेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे SCR नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि एम्प्टी लिस्ट है। अब मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट मांगे, क्या मांगे, लीफ नोट्स। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यूजर से इनपुट लेने हैं लीफ नोट्स। तो मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिख देती हूँ, इनपुट एंटर टोटल नंबर ऑफ लीफ नोट्स। यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ लीफ नोट्स इनपुट ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्कोर है मैंने यहाँ पे एम्प्टी रखा है। अब मैं स्कोर जो है यानी कि लीफ जो है मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ, और फिर इनपुट लेने के बाद जो मेरे लीव्स नोड है मैं उसको अपेंड करा दूंगी इसके अंदर। सो यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी वेरिएबल क्रिएट किया है, लिस्ट क्रिएट की है जो कि एम्प्टी है। फिर मैंने यूजर से इनपुट लिए हैं लीफ नोट्स के, कितने नंबर ऑफ लीफ नोट्स हैं, तो वो बता देगा क्वांटिटी के 8 हैं या 12 हैं, जो भी है वॉट एवर, जिनमें हमें प्रोसेस करना है, प्रूनिंग करनी है, अल्फा बीटा का प्रोसेस करना है। इसका अगर आप इसको यहाँ पे ये लिखें कि इंटर टोटल नंबर ऑफ लीफ नोट्स, या आप लिखें इंटर टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, तो एक ही बात है। आप स्कोर इनपुट ले रहे हैं कि कितने स्कोर हैं, यानी कितने लीव्स हैं, फिर आप इनपुट लेके लीव्स को उसके अंदर अपेंड करा देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम लूप। लूप को स्टार्ट करेंगे आई से और टोटल नंबर ऑफ लीफ नोट तक चलाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे लूप स्टार्ट किया फॉर आई इन रेंज एक्स, यानी कि एक्स हमारा क्या है, अगर हम एक्स की बात करें, सो यू कैन नोट हेयर एक्स हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ लीफ नोट्स। जितने मैंने लीफ नोट्स इनपुट लिए 12, 5, 6 वहां तक प्रोसेस करेगा। और मैं चाहती हूँ लूप में अब मैं क्या लूँ, वैल्यूज इनपुट लूँ, यानी कि अगर मेरे 12 नोट्स हैं, 12 लीफ नोट्स हैं, 12 स्कोर नोट्स हैं मेरे, तो अब मुझे इनपुट लेने हैं वो। तो इनपुट लेने के लिए मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पे वाई, यहाँ लिख दिया इंट। मैं बहुत ही सिंपल लॉजिक से आपको ये सिखा रही हूँ। इनपुट, फिर जो मैनुअल में मैंने आपको कोड दिया है आपने वो इम्प्लीमेंट करना है, एंटर नोड वैल्यू। अब हम वन बाय वन करके सारी नोड वैल्यूज देते जाएंगे। अगर यूजर कहेगा टोटल नंबर ऑफ लीव नोड्स 12 है, तो मैं 12 वैल्यूज इनपुट दूंगी, राइट। अब हमने क्या किया, जो मेरा SCR एम्प्टी लिस्ट थी हमने इसके अंदर अपेंड करा दी है। क्या अपेंड करा दिए, गौर कीजिएगा, SCR डॉट अपेंड, जितने नोड्स मैंने इनपुट लिए थे वो अपेंड हो गए SCR में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं।
ओके, तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, स्कोर्स इनपुट ले लिए हैं, लीफ वैल्यूज इनपुट ले ली हैं और हमने अपेंड करा दी। इसका मतलब ये है कि यूजर से जो वैल्यू हम लेंगे हम वो स्कोर के अंदर अपेंड करते चले जाएंगे, यानी कि होती चली जाएंगी वैल्यू। एंड देन अब हम यूजर से क्या इनपुट लेंगे, हम डेप्थ इनपुट लेंगे, डेप्थ ऑफ द नोड। तो जो भी करंट डेप्थ होगी वो हम जो देना चाह रहे हैं हम वो इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेप्थ का कोड जो हम इनपुट लेना चाह रहे हैं, d इक्वल टू एंड इनपुट एंटर डेप्थ वैल्यू, राइट। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि जो भी हम डेप्थ इनपुट लेंगे, क्योंकि जब भी ट्री ट्रेवर्स होती है डेप्थ से होती है। डेप्थ मीन्स क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, ठीक है, और आप ट्री को ट्रेवर्स करवाना चाह रहे हैं डेप्थ 0 से। तो दिस इज डेप्थ 0, डेप्थ 1, डेप्थ 2, तो दिस इज डेप्थ। तो आपने करंट डेप्थ देनी जहाँ से आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है ट्री की, राइट। तो यहाँ पे मैंने डेप्थ वैल्यू लिखा एंड देन आई एम राइटिंग हियर व्हाट नोड, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेप्थ वैल्यू लिखने के बाद मैंने यहाँ लिखा नोड इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ पे डेप्थ इनपुट लेने के बाद डी के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट ले रही हूँ नोड वैल्यू इनपुट एंटर, क्योंकि अब हमारे पास है नोड की वैल्यू भी हमने ऐड करनी है कि कौन से क्या है नोड की वैल्यू। तो हमने नोड की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट करनी होगी ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे नोड की वैल्यू भी इनपुट ले ली यूजर से, जरूरी नहीं है हमने यूजर से इनपुट ले ली नोड की वैल्यू जहाँ से हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो एंटर, नॉट नेसेसरी कि आप 0 से स्टार्ट करें, इंटर नोड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स भी इनपुट ले लिए हैं और हमने यहाँ पर सारे हमने इनपुट ले लिए हैं। हमने डेप्थ वैल्यू भी इनपुट ले ली है और हमने नोड वैल्यू भी इनपुट ले ली है जहाँ से रीडिंग स्टार्ट होगी। हमने डेप्थ की करंट वैल्यू भी इनपुट ले ली जहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं करंट डेप्थ की वैल्यू। वेल, अब होगा क्या, इस सब के बाद हमारे पास हम करेंगे क्या, प्रिंट कराएंगे। एक्चुअली मैं यहाँ लिख देती हूँ, हम प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं वैल्यू इज, जो भी हमारी वैल्यू होगी। यहाँ पे हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है ना ऊपर, $_ अल्फा बीटा, हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। मैं यहाँ पे कॉलिंग करा देती हूँ, फिर इस फंक्शन के अंदर बाद में कोड करूंगी। जो कंडीशंस होंगी हमारी ऑब्वियसली, मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा क्लोनिंग के अंदर 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि अल्फा बड़ा है बीटा से तो ट्री को प्रून करना है, कट ऑफ करना है, मीन्स कट ऑफ कहते हैं हम। और अगर अल्फा इक्वल है बीटा तो तब भी ट्री को कट ऑफ करना है। तो ये दोनों कंडीशंस हमने लगानी है। मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ये दोनों कंडीशंस लगाऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉलिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड देन आई एम राइटिंग हियर func_अल्फा बीटा, कॉल कर दिया। ओके जनाब, इसको कॉल करने के बाद तो मैंने आपको यही बताया कि हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं जिस फंक्शन को हमने ऊपर ऐड किया था, और फंक्शन का नाम क्या था, func_अल्फा बीटा। अब मैं इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ प्रिंट कर देती हूँ। तो जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, जो कि वैल्यू रिटर्न होके आएंगी, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट हम मेन फंक्शन से यहाँ से, दिस इज द मेन फंक्शन, जो आर्ग्यूमेंट हम मेन फंक्शन से पास करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इनमें सबसे पहले जो है वो होगा डेप्थ ऑफ द नोड, जहाँ से आप डेप्थ स्टार्ट करने वाले हैं, जिस डेप्थ से आप। तो यहाँ पे हम डेप्थ ऑफ द नोड का आर्ग्यूमेंट जो पास करने वाले हैं, सपोज वो डी है, क्योंकि हमने डी ही लिया है यहाँ पर।
राइट। अब हमने क्या करना है, कॉमा जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम पास करने वाले हैं नोड है, जो आपने देने हैं, किस नोड से आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ट्रेवर्सिंग, यहाँ मैंने लिख दिया नोड। और अब हमने मैक्स वैल्यू थी मैक्सिमम की, वो हमने ट्रू की थी। सबसे पहले आपके पास जो लेवल है वो मैक्सिमम का है, डेट्स वाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। और देन हमने पास करना है स्कोर। स्कोर हमने पता है कि किस में लिया था, किस वेरिएबल में, SCR में। अब मैंने यहाँ लिख दिया SCR। ठीक है जनाब। और देन हमने वैल्यू पर डिक्लेयर की थी अल्फा बीटा, जो हमने ऊपर डिक्लेयर की थी अल्फा बीटा, तो उनमें जो सबसे पहले वैल्यू है आपके पास वो है मिनिमम की और फिर मैक्सिमम की। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, मिनिमम एंड देन आ गया मैक्सिमम, राइट। तो ये दो वैल्यू आपके पास थी, ठीक है, जो हमने ऊपर डिक्लेयर की थी। अब हम चाहते हैं इस फंक्शन की तरह, हमने फंक्शन कॉल किया, अब हम इस फंक्शन की वैल्यू को डिक्लेयर करने वाले हैं, जो कि हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। अब हम ऊपर जाके इस फंक्शन पे यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे प्रोसेस करेंगे और यहाँ से वैल्यू जो होंगी रिटर्न हो जाएंगी और प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ तक अपना काम कर लिया है। अब मैं ऊपर जाके कोड को फिनिश करती हूँ। दिस इज मिनिमम। अब हम फंक्शन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो हमने फंक्शन में कॉल किया है, अगर आप नीचे देखें, जो हमने सबसे पहले कॉल किया है तो वो है डेप्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी पास कर देते हैं डेप्थ ऑफ द नोड। तो यहाँ पे मैंने कह दिया D, ठीक है। और अब हम सेकंड जो हमने पास किया है वो है नोड, NODE। उसके बाद हमने यहाँ पे मैक्स प्ले लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैक्स प्लेयर था हमारे पास, सबसे पहले मैक्स प्लेयर ही प्ले करेगा, और जो कि मैंने यहाँ पे भी पास कराया हुआ है ट्रू। एंड देन अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे स्कोर लिखना है, तो स्कोर मैं V में ले रही हूँ यहाँ पे, याद रखिएगा। एंड देन हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू लेनी है, तो अल्फा को मैंने A कह दिया, बीटा को मैंने B कह दिया, क्योंकि आपको पता है एज अ रेफरेंस A में मिनिमम ही जा रहा है और B में मैक्सिमम ही जा रहा है, और एज अ रेफरेंस B में स्कोर जा रहा है, ये आपको पता है। ओके, अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। अब हम फंक्शन की बॉडी को क्रिएट करने वाले हैं। अब बॉडी में सबसे पहले हम अपने डेप्थ को कंपेयर करेंगे, हम जिस डेप्थ के ऊपर करेक्टली काम कर रहे हैं उस डेप्थ के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इफ की कंडीशन। और कीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा इफ डी इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है डी इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, क्योंकि हम 8 वैल्यू लेंगे इनपुट के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्चुअली नंबर ऑफ लीफ नोड में 8 लेने वाली हूँ, इसलिए मैंने डैप लिखी है 3। तो अगर आप जब ट्री बनाएंगे तो ट्री के अंदर 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, आपके 8 लीफ नोड्स बनेंगे अगर हम यहाँ पे डिजाइन भी करें लेवल 3 में, ठीक है। तो 8 लीफ नोड्स एक्चुअली हम यहाँ पे इनपुट लेने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3। मैं आपको बता भी देती हूँ किस तरीके से 3 मैंने अज्यूम किया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे 8 लीफ नोड्स लेने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ 3 4 5 6 7 3 9 0। तो आप इसे अगर काउंट करें तो कितने लीफ नोड हो गए, ये हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके लेवल कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3।
तो डेट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा है इफ बी अगर इक्वल इक्वल है 3 के, क्योंकि हम 8 वैल्यूज ले रहे हैं अपने पास। अब अपने टी की तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ डैप बता दी है कि 3 है। 3 लेवल तक हम प्रोसेस करेंगे। अब इसके बाद हमारी जो वैल्यूज होंगी डैप की वो इक्वल होंगी, तो हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे। इस नोड की वैल्यू होगी जो हमने स्कोर में दी होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसके बाद हमारी जो वैल्यूज होंगी डेप्थ 3 के इक्वल होंगी, तो हम रिटर्न करेंगे इस नोड की वैल्यू को। ठीक है, अगर हमारी डेप्थ के बराबर होंगी जो हमने स्कोर में दी हुई है। अच्छा जी, इसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ जो कि मैंने आपसे कहा है वर्बली कि हम रिटर्न करेंगे अगर इक्वल इक्वल होगा। रिटर्न वी स्कोर में नोट की वैल्यूज नोट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से हमने कंडीशन लगानी है। हमने कंडीशन चेक करनी है मिन मैक्स की तरह, जैसे कि हमने मिन मैक्स में चेक किया था। उसकी वैल्यूज को, उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है जो हमने मेन से पास की थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ मैक्स पी, और यहाँ पे मैंने लिखा if max p colon and then I'm writing here best equal to minimum। ठीक है, एक्चुअली सबसे पहले हम मैक्स की वैल्यू को चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैक्स के लिए मैक्स प्लेयर की वैल्यू है अल्फा, और आपको पता है अल्फा की जो वैल्यू है वो है मिनिमम। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मिनिमम लिखा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लूप का यूज करने वाले हैं फॉर आई इन रेंज 0, 2। ओके, अब यहाँ पे हमने लूप 0 से लेके 2 तक क्यों चलाया, क्योंकि हमें पता है कितने लेवल्स हैं टोटल, 3 लेवल्स हैं। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, टोटल हो गए 3। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, टोटल लेवल कितने हो गए, 3 लेवल्स हो गए। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 0, 1, 2 3 लूप चला दिए, मतलब सॉरी 3 रेंज तक लूप चला दिया है। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास है इनकी वैल्यूज जिसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी है। तो कौन सी वैल्यूज है मैं यहाँ लिख देती हूँ। वैल्यू नाम का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पर कॉल कराया फन अंडरस्कोर अल्फा बीटा। आई थिंक यहाँ पे अंडरस्कोर था, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने कॉलिंग कराई, कॉलिंग में हमने पास कर देनी कुछ चीजें। यहाँ पर मिन मैक्स की अगर हम बात करें, मिन मैक्स जो हमने इम्प्लीमेंट किया था क्लास में, उसके अंदर भी हमने दोबारा वैल्यूज पास की थी। इसी तरह मिनिमम भी हमने रिपीट करेंगे, नोट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पास करते हैं, हम नोट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हमने यहाँ पे लिखा है डेप्थ में हमने इंक्रीज किया है d+1, और अब हमने क्या करना है, हमें पता है 2 चाइल्ड ऐड करने, क्योंकि 2 चाइल्ड होंगे तो दैट्स वाई नोट की वैल्यू हमारे पास बढ़ जाएगी। हमने यहाँ पे लिख दिया नोट मल्टीप्लाई 2 और प्लस आई। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा, अगर मैंने लिखा यहाँ पे फॉल्स। अब यहाँ पे मैंने फॉल्स क्यों लिखा है, क्योंकि मिनिमम प्लेयर के लिए वैल्यू फॉल्स ही पास करेंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास स्कोर, और यहाँ हमने लिख दिया ए और बी। इसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया बेस्ट नाम का, और यहाँ पे लिखा मैक्स। मैक्स जो है हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होता है। और यहाँ मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए, बेस्ट कॉमा वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास मैक्स प्लेयर है तो मैक्स के फंक्शन को हमने कॉल किया क्योंकि मैक्स प्लेयर था।
तो हमने यहाँ पर मैक्स के फंक्शन को कॉल किया एंड देन बेस्ट वैल्यू जो होगी इन तमाम वैल्यू से, स्कोर वैल्यू से जो हमें मैन से पास हुई है। सेकंड हमने ये करना है कि हमने कंपेयर करेंगे, हम चेक करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ बेस्ट वैल्यू से। कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पर, ए इक्वल है मैक्स ए कॉमा बेस्ट। अब किसी नोड पर दो वैल्यूज होंगी, आखिर में अब किसी नोड पर दो वैल्यूज होंगी तो हम चेक करेंगे क्या, एक कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर, इफ अगर बीटा छोटा है या इक्वल है किसके, ए के, ठीक है ना, तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, यानी कि ट्री आपकी क्या हो जाए, प्रून हो जाए, ब्रेक। तो यहाँ पे कंडीशन लगाइए, लूप ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर प्रून हो जाएगा। अब लूप ब्रेक हो जाएगा और वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। कौन सी वैल्यू आपकी रिटर्न होगी, आपकी वैल्यू जो रिटर्न होगी वो होगी बेस्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने चेक की बेस्ट वैल्यू। बेस्ट वैल्यू चेक करने के बाद फिर हमने कंडीशन लगाई, अगर आपका बीटा छोटा है या इक्वल है ए के, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और आपके पास रिटर्न हो जाए, लूप आपका ब्रेक हो जाएगा और आपके पास रिटर्न हो जाएगी बेस्ट वैल्यू। इसी तरीके से हमने क्या करना है, ऐसी कंडीशन पे भी काम करना है। अभी हमने क्या चेक किया, हमने मैक्स चेक किया, फिर हम क्या चेक करेंगे, मिन चेक करेंगे और यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। मिन मैक्स चेक करके, क्योंकि हमने अल्फा बीटा अप्लाई करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन को अचीव करना है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ, कहाँ से, यहाँ से, दिस वन, ये मैंने कॉपी किया, गौर कीजिएगा व्हाट आई एम डूइंग। और मैंने यहाँ पे लिखा एल्स, किसके नीचे, इफ के नीचे एल्स लिखा, और यहाँ मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ मैंने लिख दिया बेस्ट इक्वल टू, मिनिमम की जगह क्या लिख देना है, मैक्सिमम। इसको हम ड्राई रन करके भी चेक करेंगे कि किस तरीके से ये आंसर दे रहा है। पहले हमने मिनिमम चेक किया था क्योंकि मैक्स प्लेयर की बारी थी, और मैक्स प्लेयर आपको पता है अल्फा वैल्यू लेता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर मैक्स प्लेयर जो होता है, मैक्स प्लेयर अल्फा वैल्यू लेता है जो कि मिनिमम होती है, ठीक है, और मिनिमम प्लेयर आपकी बीटा वैल्यू लेता है, ऐसे याद रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी लेता है, ये प्लस इन्फिनिटी लेता है, बात खत्म हो गई। और यहाँ पे मैंने मिनिमम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए माइनस इन्फिनिटी है ना, दैट्स वाई आपका मैक्स प्लेयर मिनिमम वैल्यू ले रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पे मिनिमम लिखा था। मिन प्लेयर आपका बीटा है, प्लस इन्फिनिटी है और मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगी, चेंजिंग कर दूंगी, और यहाँ मैंने कह दिया मैक्सिमम। बाकी कंडीशंस वही थी, आपके जो लूप चला, ठीक है, उसमें हमने नोड को चेक किया अगर दो दो चाइल्ड है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, पहले मैंने फॉल्स लिखा था, वही स्कोर अल्फा बीटा। यहाँ हम मिनिमम वैल्यू चेक कर रहे हैं तो यहाँ अपने मैक्स की जगह मिनिमम लिख देना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिनिमम, और फिर यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम, और यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा, बी। और फिर हमने कंडीशन लगाई कि अगर आपका बी लेस देन इक्वल है ए के तो रिटर्न हो जाए, ब्रेक हो जाए, और फिर रिटर्न हो जाए क्या, बेस्ट। तो ये दोबारा से कॉपी कर देते हैं, रिटर्न हो जाए बेस्ट। अब इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं एरर्स, और फिर ड्राई रन करते हैं, सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल इसमें एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। यहाँ पे एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे वी कैपिटल रखा है, यहाँ पे स्मॉल रखा है, तो यहाँ पे भी स्मॉल कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं और यहाँ पे भी कैपिटल कर लेते हैं। स्टिल देयर इज एन एरर क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया, आई थिंक मेथड में कॉलन होता है। नो इट्स फाइन, इनवैलिड सिंटैक्स अगेन क्योंकि हमने ट्रिपल इक्वल लगा दिए। रिटर्न बेस्ट, यहाँ पे यूनी
अनइंडेंट आ रहा है, देख लेते हैं कहाँ पे। ओके यहाँ पे। तो रिटर्न बेस्ट पे हम क्या करते हैं, फॉर लूप के नीचे इसको कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ रहा है। ओके तो इसको भी देख लेते हैं क्या एरर है हमारे पास। नो इट्स फाइन, हमारे पास कोई एरर नहीं है। ठीक है जनाब, इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने कॉलर नहीं लगाया है। ठीक है ये भी परफेक्ट है। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं बैक एंड पे कि हम किस चीज़ को, कौन सी ट्री को हम प्रून करने वाले हैं। देन हम फिर प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। जो आंसर हमें मैनुअली मिलेगा वही आंसर हमें हमारा प्रोग्राम दे। राइट तो एक्चुअली हम इनपुट जो देने वाले हैं लीफ नोड, उसमें 3 देंगे हम इनपुट, 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, 7 होगा, 3 होगा, 9 होगा और 0 होगा। ठीक है तो इसकी हम सबसे पहले ट्री बना लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेसिंग। ओके तो ये मैक्स है हमारा, रूट हमारा मैक्स है, दिस इज मिन और फिर दिस इज मैक्स, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा था मैक्स प्ले करेगा गेम में, मैक्स प्ले करेगा और हमने उसको ट्रू भी रखा था अपने प्रोग्राम करते वक्त। वैल्यू हम इसकी बाउंड्री सेट कर देते हैं अल्फा और बीटा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे भी बाउंड्री सेट कर देते हैं अल्फा और बीटा की, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे भी बाउंड्री सेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसका बैक एंड का। 3 और 4 में हमें, सबसे पहले हमने यहाँ से देखा 3 और 4 में मैक्स क्या है हमारे पास, 4 है। तो दिस इज, अगर हम इसको एक्सेस करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 4 में हमें जो मैक्स मिला वो क्या मिला हमें, 3 मिला या 4 मिला, 3 मिला हमें, सॉरी 4 मिला हमें मैक्स। तो हमने 4 पुट कर दिया कहाँ पर, मैक्स पर, यानी कि अल्फा पर, यहाँ आ गया 4। 5 और 6 चेक कर लेते हैं। 5 और 6 में हमें मैक्स क्या मिला, हमें मिला 6। यहाँ आ गया हमारे पास 6। 7 और 3 में हमें मैक्स क्या मिला, 7 मिला। अच्छा अभी हमने, सॉरी मैं सारी चेक करते जा रही हूँ, मैंने मिस्टेक कर दी। सबसे पहले हमने यही चेक करना है, यहाँ हमें मिल गया 4, यहाँ तो हमें अभी आना ही नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। अब हम ऊपर गए, ऊपर जब हम गए तो ऊपर हमने अपडेट कर दी अपनी बाउंड्री, किससे, मिन की बारी थी यानी कि बीटा की बारी थी, फिलहाल मैंने यहाँ पे 4 अपडेट कर दिया। लेकिन मैं जब नीचे आई तो मैं क्या बाउंड्री की वैल्यू लेकर आई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और बीटा इज इक्वल टू 4। और 5 और 6 में जो मुझे मैक्स वैल्यू मिली वो 5 मिली, मैंने यहाँ पुट कर दी और अपने बीटा को भी अपडेट कर दिया। ठीक है अब मैं फिर ऊपर गई तो 4 और 5 में मुझे मिन क्या मिला, 4 और 5 में जो मुझे मिन मिला वो मुझे मिला 4। 4 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और मिन अपडेट कर दिया मैंने 4। सॉरी ये फिर से गलत हो गया है, हम इसको फिर से देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3 और 4 में जो हमारे पास मैक्स था वो था 4, हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया और 4 हमारा कहाँ पुट हो गया, अल्फा की पोजीशन पर, क्योंकि अल्फा हमारा मैक्सिमम है, बीटा हमारा मिनिमम है। अब हम ऊपर गए, जब हम ऊपर गए तो हमने मिनिमम अपडेट किया, हमने बीटा को अपडेट किया 4 से। तो बीटा जब नीचे आया तो क्या बाउंड्री वैल्यू लेकर आया, यहाँ माइनस इन्फिनिटी थी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। अब हमारे पास 5 और 6 में जो मैक्स है वो क्या है, 5, सॉरी 6। 6 को मैंने पुट किया और अपना अपडेट किया, क्या अपडेट किया मैंने, अच्छा यहाँ पे ना मैं बाउंड्री वैल्यू जो लेकर आई हूँ, जो मैं बाउंड्री वैल्यू लेकर आई हूँ बीटा की, वो यहाँ पे मैं 4 लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने लिखा नहीं था, अब मैं इसको लिख रही हूँ 4। अब मेरा मैक्स यहाँ पे अपडेट हो गया 6, तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया 6। अब 4 और 6 में बड़ा क्या है, 6 बड़ा है, तो 6 यहाँ अपडेट किया और अल्फा पे सेट कर दिया, क्या सेट कर दिया,
अल्फा तो यही था, बीटा पे सेट करना है मैंने। अब 4 और 6 में सॉरी मुझे मिनिमम डिसीजन लेना है। क्या हो रहा है ये, 4 और 6 में मिनिमम डिसीजन मैंने लेना है। तो 4 और 6 में जो मिनिमम है 4 है, और मेरा मिनिमम ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है। ठीक है, यहाँ तक हमारा परफेक्ट जा रहा है। अब मैं ऊपर गई तो मैक्स की बारी थी और मुझे अल्फा अपडेट करना था, और अल्फा में मैं क्या अपडेट करूंगी, 4 लेके जा रही हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया 4। नीचे आए तो क्या वैल्यू लेकर आए, अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे आए तो क्या वैल्यू लेकर आए, अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। इसको आप खुद से भी करके देखिएगा। 7 और 3 में हमारे पास मैक्स की बारी है। 7 और 3 में मैक्स क्या है, 7 है। हमने अपडेट कर दिया 7 कहाँ पर, अल्फा की जगह। फिर हम ऊपर गए, हमने मिन की बारी थी और हम 7 लेके जा रहे हैं ऊपर, तो हमने यहाँ अपडेट कर दिया मिन में 7, यानी कि बीटा की जगह 7 आ गया। फिर हम नीचे आए यहाँ पर, तो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 7। अब हम अगर इसको चेक करें तो हमारी ट्री प्रून हो रही है फिलहाल, तो प्रूनिंग तो नहीं हुई अब तक, आगे देखते हैं। 9 और 7 में मैक्स क्या है हमारा, 9, तो हमने अल्फा की जगह अपडेट कर दिया 9। जैसे ही मैंने अल्फा में 9 अपडेट किया, मेरा अल्फा बड़ा हो गया बीटा से। ठीक है ना, तो दैट्स मीन अगर अल्फा आपका बड़ा हो जाए बीटा से, तो आपने क्या करना है, प्रून कर देना है ट्री को। या फिर हम कहते हैं कि बीटा आपका छोटा है और अल्फा आपका बड़ा है, ऐसे भी हम कहते हैं। तो यानी कि ये आपका चेक ही नहीं होगा, यहाँ पे ट्री आपकी हो गई प्रून। ठीक है, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम क्या सेट हो गया, 9। अब हम ऊपर गए तो ऊपर हमें मीन का डिसीजन लेना है। 7 और 9 में मीन क्या है, 7। तो ऑलरेडी 7 यहाँ इंसर्टेड है, हमने यहाँ 7 पुट कर दिया। अब मैक्स की बारी है। 4 और 7 में मैक्स क्या है, 7। ठीक है, हमने यहाँ पे 7 अपडेट कर दिया। और इस तरीके से हमारा ऑप्टिमल आंसर क्या आया, 7 आया। अब हम देख लेते हैं हमारा ऑप्टिमल आंसर क्या आ रहा है। अगर हम वैसे ट्री को चेक करते विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग, तो देखते हैं हमारे पास तब भी यही आंसर आता या डिफरेंट आता। तो उसको करके देख लेते हैं एक दफा कि विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग अगर हम करते, क्या हमारा मिन मैक्स से तब भी ये आंसर आता। दिस इज मैक्स, दिस इज मिन, दिस इज मैक्स। 3 और 4 में मैक्स क्या है, 4, यहाँ 6 है मैक्स, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। अब मिन की बारी है। 4 और 6 में मिन क्या है, 4। 7 और 9 में मिन क्या है, 7। 4 और 7 में मैक्स क्या है, 7। तो ऑप्टिमल आंसर 7 आता, जो कि हमें अल्फा बीटा प्रूनिंग ने भी दिया 7। और इनफैक्ट उसने पूरी ट्री को सर्च भी नहीं किया, उसने प्रून कर दिया ट्री का एक पार्ट। तो दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हम इसको रन भी कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो हमने क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे डिक्लेयर करवा दी थी, देयर इज नो नीड टू इनपुट, जो कि हम यहाँ पे इनपुट नहीं ले रहे हैं। रन कर लेते हैं। पहले मैंने ये वाला पार्ट रन कर लिया, ये वाला पार्ट भी रन कर लेते हैं। अब ये वाला पार्ट रन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ लीफ नोड्स 8 है। नंबर ऑफ लीफ नोड्स की हमने वैल्यू इनपुट देनी है, तो जो हमने यहाँ वैल्यूज दी थी 3, 4, 5, 6, 7, 3, मैं यही वैल्यूज यहाँ पे इनपुट दे रही हूँ। 3, 4, 5, 6, 7 और 3, 4, 5, 6, 7 और क्या था, फिर से 3 है, फिर 9 है और फिर 0। सो ये हमने नोड वैल्यूज इनपुट दे दी। अब वो पूछ रहा है करंट डार्क वैल्यू क्या है, वो 0 है। नोड वैल्यू भी हमने 0 दे दी। तो देखिए हमारे पास ऑप्टिमल आंसर फिलहाल नहीं आया है, क्योंकि देयर इज मिस्टेक, नेम मैक्स पी इज नॉट डिफाइंड। लेट मी सी अगेन, मैक्स पी कहाँ लिखा है हमने, जो कि डिफाइंड नहीं है। ओके, यहाँ पर मैक्स पी, यहाँ हमने मैक्स पी स्मॉल लिखा है, यहाँ हमने मैक्स पी कैपिटल लिखा है, तो स्मॉल कर देते हैं। फिर रन करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे अब अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ रहा है। फोर लूप के अंदर देख लेते हैं क्या मिस्टेक है।
ओके, लेट्स सी अगेन। 8 हमने यहाँ पे इनपुट दिया, 3 4 5 6 7, देन अगेन 3। ओके, यहाँ मैंने लिख दिया है, सॉरी, इसको फिर रन करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग टास्क। तो यहाँ पे फिर एट लिख देते हैं, 3 4 5 6 7 3 9 0। डेप्थ वैल्यू 0, नोड वैल्यू 0, तो ऑप्टिमल वैल्यू सोल्यूशन इज 7। तो उसने पूरे ट्री को चेक किया, मिन मैक्स चेक किया, प्रून किया, कंडीशंस को चेक किया जो मैंने कंडीशंस यहाँ लगाई थी, और फिर उसने ऑप्टिमल आंसर दिया 7। आई होप ये वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू।